लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया। फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब निर्दलीय विधायकों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 4 निर्दलीय विधायक गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब 46 विधायक हो गए हैं। यानी कि कांग्रेस के बिना अपने दम पर सरकार बनाने के लिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बहुमत का आंकड़ा इकट्ठा हो चुका है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जिन निर्दलीय विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है, उनके नाम हैं प्यारेलाल, सतीश शर्मा, चौधरी अकरम और रामेश्वर सिंह। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्यारेलाल ने इंदरवाल सीट से जीत दर्ज की है। सतीश शर्मा छंब विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। चौधरी अकरम सूरनकोटे से विजयी हुए हैं, जबकि रामेश्वर सिंह को बनी सीट से जीत मिली थी। नेता चुने जाने के बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, सुनिए। पार्टी का लीडर तय होने दीजिए, फिर अलायंस का लीडर तय होगा, फिर राजभवन जाके हुकूमत बनाने का दावा किया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ओथ की तारीख जो है मांगी जाएगी। उसके बाद जो है हुकूमत बनने दीजिए। हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज होंगी वो आप हुकूमत से पूछिए ना, अब उनको बनने तो दीजिए। सर, लोगों की काफी आशाएं हैं आपसे, तो उनको कैसे? अब लोगों ने बहुत उम्मीदें जताई हैं और उम्मीदों के नतीजे में ही इतनी सीटें आई कोalition को। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएं, जो हमारी कोशिश रहेगी। सर, स्टेटहुड के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर, कैसे होगा? अब कैसे होगा, हुकूमत बनने दीजिए, फिर हुकूमत को जो है कैबिनेट के जरिए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और फिर वो रेजोल्यूशन लेके दिल्ली जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की बात करनी चाहिए। सर, प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी है, कैसे रिएक्ट करेंगे? मैंने उसका प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया किया। उन्होंने मुबारकबादी का पैगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के हैसियत से मैंने वजीर आजम साहब का शुक्रिया किया और ये उम्मीद जताई कि मिलके एक कोऑपरेटिव और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। तो जिस हिसाब से अपोजिशन जमातें जो है लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि जम्मू के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, ना हुकूमत बनने दीजिए ना, व्यवहार जम्मू के साथ बिल्कुल ठीक होगा। हम वो लोग नहीं है ना जो इन लोगों से बदला लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आने वाली हुकूमत इतनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की होगी जितनी बीजेपी की, जितनी उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं डाले। अब आप क्या उम्मीद करें, श्रीनगर से 20% वोट पड़े, क्या हम 80% लोगों को जो है भूल जाएं? उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका भी हक बनता है कि हुकूमत के फैसले जो हैं उनसे उनको फायदा मिले। इसी तरह जम्मू के लोग, बेशक उन्होंने बीजेपी को वोट दिए, लेकिन उनका हक बनता है कि हुकूमत जो है उनके लिए काम करे और आने वाली हुकूमत उनके लिए काम करेगी। हुकूमत कितनी मजबूत रहेगी? क्या यहाँ पर जंग रहेगी हमेशा, एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर या सेंटर? अब हम कम से कम जंग ढूंढने के लिए नहीं उतरेंगे। हमारी कोशिश नहीं होगी कि यहाँ जंग होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि एक पुरअमन माहौल में यहाँ मिलके हम लोगों की खिदमत करें जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा जो है हमें हासिल होगा। 370 पे अभी क्या स्टैंड है? जो हमारा पहले से स्टैंड था, हमारा सियासी मौकूफ है, हम उस पर कायम है। सर, क्या आप दिल्ली जाएंगे सीएम बनने के बाद? वहाँ पे हुकूमत प्राइम मिनिस्टर अब अभी फिलहाल सीएम बना नहीं कोई, बनने दीजिए, फिर जो बनेगा तो उससे पूछिए ना। अभी बना नहीं, अब अभी ना सीएम बना नहीं और अब दिल्ली की टिकटें निकाल रहे हो, बनने दीजिए ना, फिर टिकट काटेंगे। ठीक है, एक डिप्टी सीएम मिल रहा है कांग्रेस को, एक डिप्टी सीएम। आपको इससे क्या फर्क पड़ता ना, आप वो हम पे छोड़ दीजिए। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि एएनआई के जरिए हम अपने नेगोशिएशंस करेंगे? आप हम पे छोड़ दीजिए ना, आप कौन कहाँ बनेगा, किसको कितने पोर्टफोलियोज होंगे, कौन मिनिस्टर होगा, अभी तो हमारे लीडर तय नहीं हुए। लीडर तय होने दीजिए, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को 2 टूक कह दिया था कि ये फैसला कांग्रेस को लेना है कि भविष्य में वो कहां जाएंगे। मीटिंग के हवाले से जो फैसला हुआ वो आप जानते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे
एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। मैंने या तो आप सुनते नहीं हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर लें। उमर के पिता फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही साफ कर दिया था कि उमर ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। वही अब्दुल्ला परिवार की अगली पीढ़ी राजनीति में आ चुकी है। उमर अब्दुल्ला के बेटे जमीर अब्दुल्ला ने पिता की जीत पर क्या कहा, सुनिए। ये मेरी खुशी नहीं है, ये सबकी खुशी है, जम्मू कश्मीर की खुशी है। तो कितना एक्सपेक्ट करते थे आप? जी हम तो कर रहे थे, मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट था, क्योंकि मरकज़ ने पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करे। फिर लोग पूछेंगे क्यों किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर दबाव डालना है तो एनसी ही सामने खड़ी है। शेख साहब के वक्त जाइए, फ़रूक साहब के वक्त जाइए, उनको क्यों कमज़ोर करने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को कमज़ोर करना है तो इस तंजीम को, इस ख़ानदान को कमज़ोर करना ही पड़ेगा। और आज लोगों ने जवाब दिया। तो आप पूरी कैंपेनिंग में उमर साहब के साथ, तो क्या क्या मसले देखे आपने लोगों के यहाँ? बेरोज़गारी हद से ज़्यादा, बिजली हद से ज़्यादा, स्टेटहुड तो है ही है। स्टेटहुड मैं इशू नहीं कहना चाहूँगा, इट्स अ राइट। जैसे मैंने पहले कहा, स्टेटहुड इज़ नॉट एन इशू, स्टेटहुड इज़ अ राइट। दिस इज अ डेमोक्रेसी, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, people have chosen their leader and who their representative should be. It is union government should be giving full statehood so that the people's aspirations are fulfilled. तो यूथ ने आपको सपोर्ट किया, मैंने देखा था गाड़ियों पे चढ़ते थे आपके साथ, तो क्या मैसेज रहेगा आज यूथ के लिए? नौजवान होते मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ाई से ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी मैंने हासिल किया है आज तक मैंने पढ़कर किया है। बहुत लोगों ने कहा है कि छोड़ो, कौन पढ़ेगा, क्या होगा। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप उमर साहब को पहले करने के लिए? स्टेटहुड, अगर मेरे हिसाब से पहली जो लड़ाई है उसके बिना कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती, जो है स्टेटहुड। तो मैं कहूँगा कि स्टेटहुड की पहली लड़ाई होनी चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। इसके हिसाब से कोर्ट तो जाए ही जाएंगे, पर इसके साथ साथ मूवमेंट भी होगा, क्योंकि हम स्टेटहुड के बिना कुछ नहीं है। उनने 2019 में क्या किया, हमें बांटा गया, स्टेटहुड लिया गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। एलजी साहब को यहाँ खड़ा किया, वो यहाँ के है ही नहीं, यहाँ के राजा बने वो। पावर सबके कहाँ है आज? आज भी हमारे खुद की हुकूमत है, हमारी खुद की हुकूमत है, कोई ताकत हमारे पास है ही नहीं। तो अभी जो सरकार बनेगी लेकिन पावर एलजी साहब के पास फिर से है, भी तो उसको लेके भी लड़ना चाहिए। तो लड़ेंगे हम इंशाल्लाह। अब लोगों हमारे पीछे हैं, लोगों की मैंडेट हमारे साथ है। वी हैव द voice of the people of Jammu and Kashmir. We are the government of Jammu and Kashmir. So we are a legitimate source to ask for statehood and to fight for statehood, and we will. We will do it. We've done it before. National Conference has fought for so much and we've achieved what we fought for. So there's no reason why we won't achieve what we fight for today. कुल मिलाकर कांग्रेस के बिना ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने की स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस हरियाणा चुनाव हारने के बाद जम्मू कश्मीर में खुद को सत्ता का साझेदार समझ रही थी। हालांकि कांग्रेस को 6 सीटों पर ही जीत मिली थी, लेकिन अब 4 निर्दलीय विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर कांग्रेस की स्थिति को कमजोर कर दिया है। अब कांग्रेस सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं है और उसे अब्दुल्ला परिवार की कृपा पर निर्भर रहना पड़ेगा।